आप कि थिएटर करती हैं सुशांत से प्रेरित होके कि सुशांत आपके भाई थे, वो तो बॉलीवुड में इतने बड़े स्टार बने, तो पहले से ही कर रही थी या उन्होंने आपको इंस्पायर किया? बिल्कुल, मैं जब कॉलेज में थी और उसी समय से मैं थिएटर करना शुरू किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने से पहले जो मेरा सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट से, वो थिएटर और सिनेमा के ज़रिए ही हुआ। तो मैं शुरुआत ही थिएटर से ही की हूँ। मैंने महाभोज नाटक किए और जंगी राम की हवेली, और जो निर्भया गैंग रेप जो 2012 में हुआ, तो उस समय में जो हमारी टीम थी, रावल की टीम, हम लोगों ने बेखौफ आज़ादी नाटक, जो नुक्कड़ नाटक, बहुत जगह हम लोगों ने उसको किए ताकि उनको जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में पता चले, कंसेंट के बारे में पता चले, एजेंसी के बारे में पता चले। तो ये काम उस समय से ही शुरुआत रही, और उनके जाने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह से उनके नाम का एक पोलिटिसाइजेशंस किया गया, सुशांत का हाँ पोलिटिसाइज किया गया, हाँ, बहुत तो इस्तेमाल किया गया बहुत राजनीतिक। बहुत एक आदमी, एक इंसान, एक कलाकार जो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके नाम का इस तरह से मिसयूज़ जो किया गया, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसको यूज़ करने का, केटर करने का काम किया, तो मुझे लगा कि हाउ आई विल रिमेंबर माई ब्रदर एंड एक एक्टर को एज एन आर्टिस्ट मैं कैसे याद रखूँगी। तो मैं कॉलेज करते हुए, मैं जब पटना वुमेंस कॉलेज में थी तो 3-4 बजे तक मैं कॉलेज में रहती थी, और उसके बाद मैं रिहर्सल करने के लिए जाती थी। तो अभी तक मैंने 3-4 प्लेज़, हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 प्लेज़ करूँ। अभी भी जून में हम लोगों ने कोलकाता में नटमंडप की टीम ने डारियो फो के नाटक हम लोग किए कोलकाता में, और यहाँ भी शोज़ किए। तो मैं इसी तरह से उनको याद करना चाहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब उनको याद करें तो मैं यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी एक्टिंग करके जीना चाहते हैं, उनकी लाइफ आप देखेंगे तो बहुत प्रिकैरियस है। मतलब बहुत बहुत आपको दुख होगा कि कई सारे जो एक्टर्स हैं वो क्योंकि वो एक्टिंग करके अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं, थिएटर करके अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं, इसलिए उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो काम वो नहीं करना चाहते। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो हमारे जो एक्टर्स, हम क्योंकि एज अ टीचर भी काम करते हैं, तो मेरे लिए बिना पैसे का काम करना और इज़ ओके, थिएटर करना कि हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फुल टाइम थिएटर कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी उसी पे डिपेंडेंट है, उनकी ज़िंदगी बहुत ये है। तो मैं चाहूँगी कि मुश्किल है, तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि अगर यहाँ की जो सरकार है या वो इन चीज़ों को देखती नहीं है। सुशांत के नाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उनके नाम के ये नहीं कि कोई अच्छी एकेडमी फिर में बना दे सुशांत के नाम पे, या नहीं, कुछ ऐसा करें, उस समय में कोई स्कॉलरशिप दे दे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, कुछ भी ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और उस समय में ये लोग बोले थे कि एक हम लोग फिल्म सिटी बनाएंगे उनके नाम पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि क्या ये सब कुछ का पॉलिटिसाइजेशन क्या ज़रूरी है। और अभी जब लोग मुझे उनके बारे में पूछते हैं तो मुझे लगता है कि बस किसी को इमोशनल करके मुझे किसी की वोट्स नहीं चाहिए। अगर आप जैसे मेरा संबंध है, वैसे यहाँ के लोगों का संबंध है, वो उनसे जुड़ा हुआ फील करते हैं। जो यूथ हैं यहाँ के, वो उनसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनके मन में उनके प्रति एक आदर है, एक सम्मान है। लेकिन जिस तरह से इनका हुआ है, उनके जो फैंस हैं, जो लोग यहाँ उनको पसंद करते हैं, उनके लिए तो उनका भी डिसरिस्पेक्ट हुआ है जिस तरह से ये मिसयूज़ किया गया। आपकी अच्छी उनसे बॉन्डिंग थी सुशांत से? बिल्कुल। वो लोग 2019 में जब वो यहाँ आए थे, तो हमारे जो उनका ननिहाल है
वो मेरा ददियाल है, दादी घर है मेरा। तो वहाँ आए थे तो उन्होंने जो मैं तो उस समय दिल्ली में थी, मेरी बहनें यहाँ थी, तो हम लोग बात किए तो उन्होंने यही कहा था कि ठीक है, उस समय मैं गवर्नमेंट जॉब में, भाव्या भी काम कर रही थी और हम लोग भी काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने कहा, उन्होंने ही कहा था कि बस सरकारी नौकरी पा लेने से अपना पैशन कभी भूल मत जाना। तो बिल्कुल ये बात हम अभी भी याद करते हैं कि कुछ भी बन जाने के बाद भी अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। ये तो अपने भाई मेरा की एक इंस्पिरेशन सजेशन है, हाँ। और उनकी जो एक हिदायत कह लें, बड़े भाई थे तो आपकी हिदायत कह सकते बिल्कुल। हैं, तो उस हिदायत पर आप कि आप पैशन फॉलो कर रही हैं, इसीलिए सरकारी अधिकारी नहीं बनी, टीचर हैं, थिएटर करती हैं, जेंडर इश्यूज पे काम करती हैं, और अब तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप पॉलिटिक्स में हैं और राह इनकी भी कोई आसान नहीं है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। लेफ़्ट से टिकट लेकर के आई हैं, और लेफ़्ट का टिकट लाने के बाद कोई आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, कैंपेन मैनेजर नहीं मिलेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, चंदा मांगना पड़ेगा, चंदा मांग करके पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, चंदा भी मांगना पड़ेगा, वोट भी मांगने पड़ेंगे, लोगों को निकालना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, ना आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, ना आपको बड़ी गाड़ियों का काफिला मिलेगा। लेफ्ट की पॉलिटिक्स करना मुश्किल तो है। मुश्किल तो है, लेकिन हमारे जो जितने अभी हमारे एमएलएज हैं, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि कितने ग्राउंड लेवल पे वो काम करके मेरे लिए जो शहरों में काम करना शायद उन्हीं से प्रेरित है, कि उनका जो इंस्पिरेशन है, जो अभी हमारे और भी जो एमएलएज हैं, जैसे गोपाल दास जी यहाँ पे हैं, शिव प्रकाश जी, मैं अभी गई थी शिव प्रकाश जी के, अभी मैं कुछ अपने रिसर्च के काम से, जो मैं अभी भोजपुरी जो स्टारडम है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उसी के पर्पज़ से मैं भोजपुर गई हुई थी। तो वहाँ पे मैं शिव प्रकाश जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी, तो मैं उनके रूटीन के बारे में मैं उनसे पूछी, तो मुझे समझ में आया कि किस तरह से एक लेफ़्ट पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है, किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करके। ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों को लग रहा होगा कि वो करोड़ों रुपए फेंक करके सीट जीत सकते हैं, तो लेफ़्ट हम अब कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है, कि बिना पैसे के भी बस अपनी सोच के और अपने काम के बल पे, अपने लोगों के विश्वास के बल पे, उनसे पैसे लेकर के, उनके वोट लेकर के भी जीत सकती है। सुन लीजिए, अब ये युवा हैं, और देखिए आजकल के युवा जो है इंस्टाग्राम जनरेशन्स के बाद में ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिहार में बहुत कुछ अलग है। CPI-ML एक बड़ा मजबूत काडर है, पिछली बार 20 सीटों पर वो लड़े थे और 12 सीटों पर चुनाव जीते थे, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था, और इस बार भी ऐसा रह सकता है, नहीं रह सकता है। क्या दिव्या को स्वीकार करेगी बिहार की जनता, दीघा की जनता, वो वक्त बताएगा, लेकिन इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।